Hello students, I am Shamsher Upal from Future Planet. Today we are going to talk about reading module. बहुत टाइम से कई बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि मैं उनको रीडिंग मॉड्यूल के कुछ टिप्स दूँ. सो आज हम रीडिंग मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे. See, before you actually plan to prepare for your IELTS, you must start into the habit of reading. Read different kind of books, magazines, newspapers. इससे क्या होगा, आपको रीडिंग की हैबिट पड़ेगी. जब तक आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है, ज़्यादातर आजकल के स्टूडेंट्स को रीडिंग की हैबिट बिल्कुल नहीं है. सिर्फ अपनी एकेडमिक बुक्स को ही पढ़ते हैं, उनके अलावा और कोई भी बुक्स नहीं पढ़ते. सो रीडिंग मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है रीडिंग जब स्टूडेंट्स करते हैं, कोई पैसेज में को पढ़ते हैं तो उसका वो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा. तो कभी वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कभी वो दोबारा फिर पैराग्राफ पे जाते हैं, फिर क्वेश्चन पर जाते हैं. एक क्वेश्चन किया, फिर दोबारा वो पैराग्राफ को पढ़ा दूसरे क्वेश्चन के लिए. सो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हमें रीडिंग की हैबिट, जब आप स्टार्टिंग में 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास में होते हैं, तभी से आपको ये प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए कि आप कुछ ना कुछ रीड करें, कुछ ना कुछ सुने, जिससे आपकी लिसनिंग भी आने वाले टाइम में इम्प्रूव हो जाएगी. सो रीडिंग मॉड्यूल जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें 40 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं. ट्रू, फॉल्स, येस, नो, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैच द हेडिंग्स. सो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं और हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं ये 40 क्वेश्चंस को करने के लिए. सो ये 60 क्वेश्चंस को 40 मिनट्स में कैसे किया जाए, सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. तो जब आप प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं, कहीं पर भी आप अपने घर में प्रैक्टिस करें या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें उसको प्रिपेयर करने के लिए, तो आप टाइम को साथ में मैनेज करना ज़रूर सीख लें. पहला पैसेज ज़्यादातर IELTS में रीडिंग का इजी होता है. सेकंड पैसेज उससे थोड़ा सा टफ और थर्ड पैसेज काफ़ी टफ होता है. सो अपना जब भी आप रीडिंग करें तो अपनी स्टॉप वॉच अपने पास रखें. पहले एक पैसेज करें जिसके लिए अपना टाइम सेट करें 15 मिनट्स, दूसरे पैसेज के लिए 20 मिनट्स और थर्ड पैसेज के लिए 25 मिनट्स. इससे आपको हैबिट पड़ेगी, आपको टाइम को मैनेज करने का तरीका आएगा. किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आप 1 मिनट से ज़्यादा स्पेंड मत करें. अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा आपको तो उसके ऊपर एक क्रॉस लगा दें और अगले क्वेश्चन पर मूव हो जाए. जब आपके तीनों पैसेज कंप्लीट हो जाए तो जो क्वेश्चन आपके मिस हो गए हैं उनको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. इससे आपका टाइम सेव होगा. कई स्टूडेंट्स होते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट स्पेंड कर देते हैं, तो बाकी के सारे क्वेश्चन उनके मिस हो जाते हैं. तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. दूसरी चीज़ जो है, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम उसके ऊपर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें. बच्चे इस चीज़ को मिस कर देते हैं. अगर कई बार ऐसा होता है कि ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, प्लीज़ गिव योर आंसर इन 1 वर्ड, और स्टूडेंट्स उसका आंसर 2 वर्ड, 3 वर्ड में या 4 वर्ड्स में दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी होती. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का आंसर ठीक होता है, लेकिन उसने क्योंकि 2 वर्ड या 3 वर्ड में आंसर दे दिया तो इनकरेक्ट हो गया. सो इंस्ट्रक्शंस हमारी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ट्रू, फॉल्स और येस, नो में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं. ट्रू फॉल्स जो है, ट्रू फॉल इज़ अ फैक्चुअल स्टेटमेंट. फैक्चुअल स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू फॉल्स यूज़ होता है, और जो ओपिनियंस वगैरह होते हैं उसके लिए हम येस और नो यूज़ करते हैं. सो ट्रू फॉल्स में बच्चे क्या करते हैं, येस और नो लिख देते हैं, और येस और नो में ट्रू फॉल्स लिख देते हैं. ज़्यादातर उनको यही लगता है कि ये ट्रू फॉल्स और येस नो जो है मोर और लेस दे आर वन एंड द सेम ओनली, और उनको जो है नंबर उसमें डिडक्ट हो जाते हैं. सो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि येस, नो और ट्रू फॉल्स बिल्कुल 2 अलग तरह के क्वेश्चन टाइप्स हैं. तो इस चीज़ का बहुत ही हमें ख्याल रखना चाहिए. इंस्ट्रक्शंस के लिए पढ़ना चाहिए हमें जो भी हम क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. उससे अगली बात जो है, कई तरह के येस, नो, ट्रू, फॉल्स में ट्रैप्स होते हैं. अलग अलग तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए होते हैं ज़्यादातर, जैसे सम, particularly, almost. These kind of words, they have used to trap you. So इस तरह के जब भी वर्ड्स आते हैं तो इसमें हो सकते ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आंसर हमारे फॉल्स हों. तो इन सब ट्रैप्स को हमें ध्यान से देखना चाहिए कोई भी स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे हैं. सबसे ज़रूरी जो चीज़ है रीडिंग में वो है हमें पहले क्वेश्चन समझना. कई बार स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चन को नहीं समझते और फटाफट वो पेज पलट कर सीधा पैसेज पे जाते हैं, उसका आंसर सर्च कर लेते हैं.
क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और देखिए कि आपको क्या आंसर चाहिए, क्योंकि आंसर जो पैसेज में दिया होगा बिल्कुल अलग तरीके से दिया होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ नहीं दिया होगा। यहाँ उसमें हो सकता है कि वो सिनोनिम्स भी यूज़ ना किए हो, लेकिन उसी बात को कहने का ढंग बिल्कुल राइटर का अलग हो पैसेज में, और क्वेश्चन को बिल्कुल अलग तरह से उन्होंने बनाया हो। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जब आप पैसेज पर जाते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज लाइक द की टू सक्सेस। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स। जो स्टेटमेंट लिखी हुई है पैसेज में उसको आप समझें, और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस आंसर की डिमांड की हुई है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कंसंट्रेशन। देखिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है रीडिंग में, हमारे पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं, तो हम पैसेज को पढ़ने में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। हम सिर्फ एक नज़र मार लें पैसेज के ऊपर, पैसेज का हेडिंग पढ़ लें, पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ को हम स्किम करके देख लें, बाकी के पैराग्राफ्स को भी हम स्किमिंग करके देख लें कि ये टॉपिक किस चीज़ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ये पैसेज है, और उसके बाद डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर जाएं। जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो आप एक टाइम में 2 या 3 क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आंसर सर्च करने में आसानी होगी, आपका टाइम सेव होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस पैराग्राफ को रीड करें अभी अगले 2 या 3 क्वेश्चन भी उसी पैराग्राफ में हो, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पलट कर पेज में जाकर पैराग्राफ में उसका आंसर सर्च करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आप 2 क्वेश्चंस रिमेंबर कर सकते हैं तो 2 एक साथ पढ़िए। अगर आप 3 कर सकते हैं तो 3 क्वेश्चंस को एक साथ पढ़कर फिर दोबारा पैसेज पर जाइए और आंसर सर्च करिए उन तीनों के। तो जिस चीज़ का आंसर आपको मिलता जाता है वो आंसर फटाफट आप अपने नोटबुक, अपने आंसर शीट के ऊपर लिखते जाइए आंसर्स को। रीडिंग में जैसा कि आप जानते हैं 60 मिनट्स का टाइम होता है। इसी टाइम पीरियड के अंदर ही हमें अपने आंसर्स को आंसर शीट पे लिखना होता है। लिसनिंग में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं आंसर ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन रीडिंग में कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। लिमिटेड टाइम है, 60 मिनट्स हैं। जैसे आपको आंसर मिलते हैं तो अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर मत लिखिए, उसको सीधा डायरेक्टली आंसर शीट के ऊपर लिखिए। और हर एक स्टूडेंट एक अपनी अपनी स्ट्रेटजी जो है अपनाते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। आप चाहे कोई भी स्ट्रेटजी अपनाएं, कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो मोटिव है वो ये होना चाहिए कि हमारे आंसर्स करेक्ट होने चाहिए, ताकि हम जो हमें जिस स्कोर की ज़रूरत है उस स्कोर को हम अचीव कर सकें। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए रीडिंग की जितनी भी हो सके। अलग अलग तरह के आप पैसेजेस पढ़िए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर आप मैगजीन्स, नॉवेल्स, बुक्स कुछ भी आप पढ़िए, जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी और अल्टीमेटली आपको रीडिंग मॉड्यूल में मददगार होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।